बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो फ्लिप फ्लॉप्स के बारे में। फ्लिप फ्लॉप्स क्या होते हैं? लास्ट टाइम अगर आपको मेमोराइज हो कि हमने याद हो कि हमने गेटेड एसआर लैच और गेटेड एसआर लैच और गेटेड डी लैच पढ़ी थी। उससे पहले हम एसआर लैच के बारे में डिटेल से हम डिस्कस कर चुके थे कि नैंड एसआर लैच क्या होती है और नॉर एसआर लैच क्या होती है। आज जो फ्लिप फ्लॉप है बहुत इजी है, ये बेस उन्हीं लैचेस पर ही करती है, लेकिन कुछ आगे मजीद इसकी डिटेल है। सबसे पहले फ्लिप फ्लॉप होते क्या हैं? कि फ्लिप फ्लॉप आर सिंक्रोनस सिंक्रोनस बाइस्टेबल डिवाइस, यानी कि बाइस्टेबल इट मींस कि इसकी दो स्टेट्स होंगी, सिंक्रोनस होंगी। सिंक्रोनस सिंक्रोनस का मतलब ये होता है कि ये एट वंस आप इस पर यानी कि एट वंस ये स्टेट को चेंज कर लेंगे। आगे मजीद डिटेल से डिस्कस करते हैं कि फ्लिप फ्लॉप्स आर synchronous bistable device is also known as bistable multi vibrator भी कहते हैं इसे। synchronous means output changes state only at specified point leading or trailing edge। मीन के आप देखें ना, कोई भी एक क्लॉक पल्स होती है, जैसे ये पल्स है। पल्स का ये इसका लीडिंग एज है और ये मीन कि दो एज है ना, एक ये राइजिंग है, एक फॉलिंग एज है, जो आपने फर्स्ट चैप्टर में अगर थोड़ा सा मेमोराइज हो तो आपने पढ़ा था। कहते कि इसमें लीडिंग और ट्रेलिंग, लीडिंग एज ये हो गया और ट्रेलिंग एज ये हो गया। अब दो तरह का ऑप्शन होता है कि या तो वो लीडिंग एज पर वो सिस्टम जो है वो वर्क कर रहा होगा, या लीडिंग या ट्रेलिंग मीन पीछे वाले एज पर वो वर्क कर रहा होगा, मीन कि अपनी स्टेट को चेंज कर रहा होगा। ऑन ट्रिगरिंग input called clock, which is designated as controlled input C, that is changing in the output occur in the synchronization with the clock। it means कि वो clock के साथ synchronize होती है। जैसे ही clock को आप क्लिक करते हैं तो वो सिस्टम जो आपका फ्लिप फ्लॉप जो है वो प्रोसेस करता है। जैसे हमने लास्ट टाइम अगर आप जो याद हो आपने कि हमने गेटेड एसआर लैच या गेटेड डी लैच के बारे में हम जब डिस्कस किया था कि जैसे ही हम उस गेट को मीन के जो हम कहते हैं कि उसके हाई होना चाहिए, मीन कि गेट का जो गेटेड होगी वो हाई होगी तो वो सिस्टम वर्क करेगा। तो इसमें ये है कि जब क्लॉक एक्टिव होगी, इट मींस कि आपने किसी डिवाइस को आपने डाटा दे दिया, वो डाटा उस वक्त तक प्रोसेस नहीं होगा जब तक क्लॉक को आप पुश नहीं करेंगे। जब तक क्लॉक एक्टिव नहीं होगी, पुश नहीं करेंगे, तो ये आपका सिस्टम एक्टिव नहीं होगा। फ्लिप फ्लॉप्स आर एज ट्रिगर्ड, आर एज सेंसिटिव, मीन कि ये एज ट्रिगर्ड होते हैं, ये एज सेंसिटिव होते हैं, जबकि गेटेड लैचेस जो होती थी वो लेवल सेंसिटिव थी। लेवल का मतलब क्या है? हाई या लो। मीन कि हाई लेवल होगा तो लैच एक्टिव होगी, लो लेवल होगा तो लैच एक्टिव नहीं होगी। लेकिन फ्लिप फ्लॉप्स क्या होते हैं, ये हाई लो का चक्कर नहीं होता, इसमें एज ट्रिगर है। मीन कि आपने जैसे ही उसको पुश किया, जैसे आप घंटी होती है, पुश किया, छोड़ा, दबाया, छोड़ा, जैसे ही उसे पुश मिला तो उसने अपने सिस्टम को वर्क कर दिया। तो क्लॉक में भी ये होता है, जैसे आपने उसको पुश किया तो आप डिपेंड करता है कि उसको आपने सिंक्रोनाइज कैसे किया है, कि आपने इसका लीडिंग एज लेना है या ट्रेलिंग एज लेना है। तो ये भी थोड़ा सा एक हम आगे मजीद डिटेल से डिस्कस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। तो फ्लिप फ्लॉप्स में ये एज ट्रिगर्ड या एज सेंसिटिव होते हैं, जबकि लैचेस जो होती हैं वो लेवल सेंसिटिव होती हैं। एंड एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप चेंज स्टेट आइदर एट पॉजिटिव एज, जिसे राइजिंग एज भी कहते हैं, जैसे ये वाला जो है ये राइजिंग एज भी कहते हैं इसको, ठीक है। और एट नेगेटिव एज, या जिसे फॉलिंग एज भी कहते हैं, जैसे ये इसका फॉलिंग एज आपको आपने शायद पहले भी पढ़ा होगा। कहते हैं कि इसके फॉलिंग एज और राइजिंग एज पर भी डिपेंड करती है ऑफ द क्लॉक पल्स एंड इज सेंसिटिव टू इट्स इनपुट ओनली एट दिस ट्रांजिशन ऑफ द क्लॉक। के अब इट मींस की जो ट्रांजिशन होगी, जो फ्लिप फ्लॉप प्रोसेस करेगा, वो डिपेंड क्लॉक पर ही करेगा, उसकी सेंसिटिविटी पर डिपेंड करेगा। टाइप्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप कितनी है? बेसिकली टाइप जो है डी फ्लिप फ्लॉप है और जे के फ्लिप फ्लॉप है। हम इसको अभी इसी लेक्चर में इंशाल्लाह डी फ्लिप फ्लॉप क्या होते हैं और जे के फ्लिप फ्लॉप क्या है इसको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो मेनली इस पूरी स्लाइड का समराइज अगर मैं कहूँ कि इसमें दो मेन फोकस पॉइंट हैं कि एक फ्लिप फ्लॉप होता क्या है और एक सिंक्रोनस फ्लिप फ्लॉप किसे कहते हैं। सिंक्रोनस मीन के आपने एट वंस, मीन के आपने उसको पुश किया, क्लॉक पल्स पुश की और वो उसने स्टेट को चेंज कर दिया, तो इसको हम कहेंगे सिंक्रोनस। ठीक है। आगे वो हमने बात कर ली कि एज ट्रिगर्ड और एज सेंसिटिव क्या होता है, और उसके बाद लेवल सेंसिटिव क्या होता है, और पॉजिटिव एज और नेगेटिव एज क्या होता है वो भी हमने डिस्कस कर लिया।
आगे आप देखें कि अब ये आपका ये दोनों डायग्राम जो हैं ये आपकी डी फ्लिप फ्लॉप की हैं, और ये दोनों डायग्राम जो हैं जेके फ्लिप फ्लॉप है। ये जेके फ्लिप फ्लॉप है और ये डी फ्लिप फ्लॉप है। अब इसमें डिफरेंस देख लें कि डी फ्लिप फ्लॉप में जस्ट वन इनपुट है और एक क्लॉक है, और क्लॉक में ये डायनेमिक इंडिकेटर जो है ये शो करता है कि ये पॉजिटिव क्लॉक है। और अगर बबल शो हो गया तो इट मीन्स कि ये नेगेटिव, इनके ये बबल शो करता है कि ये नेगेटिव क्लॉक इधर शो होगी, ठीक है, और इधर जो होगी ये पॉजिटिव क्लॉक को शो करेगा, ठीक है। और इसी तरह इसमें भी यही है, लेकिन इसमें जे के दो इनपुट हैं जबकि इसमें एक इनपुट है डी फ्लिप फ्लॉप में, और जे के फ्लिप फ्लॉप में दो इनपुट हैं। और इसमें भी क्लॉक इंडिकेटर ये सी क्लॉक को रिप्रेजेंट करता है, और ये बबल शो करता है कि ये नेगेटिव क्लॉक है, इधर ये पॉजिटिव क्लॉक है। ये सिंबॉलिक डायग्राम कहलाती हैं, ये आपने जस्ट मेमोराइज रखनी है और समझना है कि ये ब्लॉक डायग्राम क्या शो कर रही हैं। आगे अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि डी फ्लिप फ्लॉप क्या होता है। अब इसकी डिटेल की तरफ जा रहे हैं कि डी फ्लिप फ्लॉप क्या होता है। द डी इनपुट ऑफ द डी फ्लिप फ्लॉप इज सिंक्रोनस इनपुट। सिंक्रोनस इनपुट का मतलब वही हमने पीछे हमने डिस्कस किया कि ये क्लॉक पर सिमल्टेनियस वर्क करेगी, मीन कि एक ही वक्त में ये प्रोसेस कर देगी। सिंक्रोनस का मतलब ये होता है बिकॉज डाटा ऑन द इनपुट आर ट्रांसफर टू द फ्लिप फ्लॉप आउट ओनली वन ट्रिगर एज। मैंने कि एक ही एज पर, मैंने कि एक ही दफा जब क्लॉक पल्स करेंगे तो डाटा आगे चला जाएगा। मैंने कि आपको 2 या 3 या 4 दफा क्लॉक को पुश करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आप उसकी क्लॉक को प्रेस करेंगे तो जो डी पर जो डाटा होगा, वट एवर जो भी डाटा है, वो डी पर जो भी डाटा होगा वो आउटपुट में आ जाएगा। अब इसमें प्रोसेस क्या होता है कि व्हेन डी हाई, मैंने क्या डी हाई का मतलब वन है तो क्यू आउटपुट गोज हाई, मैंने क्यू हाई पर चली जाएगी। कब जाएगी? जब आप उसे ट्रिगर करेंगे, क्लॉक पल्स को प्रेस करेंगे, ठीक है। और फ्लिप फ्लॉप क्या होगा? रेस्ट में सेट में चला जाएगा। वन जो होता है, वन हमेशा सेट होगा, और जीरो जो होगा वो रिसेट की बात करेंगे। जब डी लो होगा, लो मीन जीरो हो गया, तो क्यू आउटपुट क्या होगा? लो में चले जाएगा। तो लो कब में जाएगा? जब क्लॉक को ट्रिगर करेंगे। ये भी याद रखें कि डी पर अगर हाई है तो ये क्यू पर हाई उस सूरत में आएगी जब क्लॉक को ट्रिगर करेंगे। मीन ट्रिगर का मतलब उसको प्रेस करेंगे। जब उसको पुश करेंगे तो फिर वो डाटा जो होगा वो आगे ट्रांसफर होगा, वो फ्लिप फ्लॉप जो होगा वो वर्क करेगा। इसी तरह डी भी जो है, अब वो उस वक्त प्रोसेस करेगा जब जब क्लॉक को आप ट्रिगर करेंगे तो वो फिर रीसेट में चला जाएगा। रीसेट में जो फ्लिप फ्लॉप जाएगा डी फ्लिप फ्लॉप। तो डी इनपुट कैन बी चेंज एट एनी टाइम व्हेन द क्लॉक इनपुट इज लो। कि डी करके किसी भी टाइम चेंज हो सकती है व्हेन क्लॉक इनपुट इज लो और हाई। मैंने कि आप जैसे आप लो करते हैं या हाई करते हैं, मीन कोई भी सूरत आप ले सकते हैं कि आप उसकी जब क्लॉक को चेंज करेंगे ना तो आपका डाटा प्रोसेस हो जाएगा, डाटा चेंज हो जाएगा। मीन कि आप क्लॉक लो थी तो हाई कर दी, हाई थी तो लो कर दी। तो जो भी आपने उसको प्रोसेस किया, इसके चेंज होने से, क्लॉक के चेंज होने से आपका डाटा जो डी के ऊपर मौजूद होगा, वट एवर डाटा, वो जीरो है या वन है, वो प्रोसेस हो जाएगा। इट मीन्स कि जीरो होगा तो वो जीरो आगे चला जाएगा, अगर वन होगा तो वन में चला जाएगा। जीरो को सेट कहते हैं और जीरो को रीसेट कहते हैं, और वन को सेट कहते हैं। और इसमें ये भी एक्सपेक्ट किया कि वेरी शार्ट इंटरवल जो ना डिले भी होगा। देखो ना, क्लॉक पल्स दबाने में और आने में इसमें डिले होगा, टाइम डायलेशन जिसे कहते हैं। कुछ डिले होगा तो वो इग्नोर होता है, लेकिन इसमें कुछ डिले इफेक्ट होता है विदाउट अफेक्टिंग द आउटपुट। बट ये अब आउटपुट अफेक्टिंग करती है। जस्ट रिमेंबर क्यू फॉलोज डी। वही बात आ जाती है कि डी जो है, क्यू जो है वो डी को फॉलो करेगा। देखिए डी पर अगर जीरो होगा तो क्यू पर जीरो आ जाएगा, डी पर वन होगा तो क्यू पर वन आ जाएगा। तो इट मींस कि क्यू आउटपुट जो है वो डी को फॉलो करेगी। आप इसको जरा समझें, ये डायग्राम है, ये डी फ्लिप फ्लॉप है। जब डी वन है तो सपोज करते हैं कि ये राइजिंग ट्रिगर्ड है। राइजिंग ट्रिगर्ड का मतलब यह है कि पोस्टिंग क्लॉक, पॉजिटिव क्लॉक का मतलब यह है कि ये राइजिंग एज पर ये बिहेव करेगी। जैसे ही वो क्लॉक पल्स इसके पे जाएगी तो आगे ये जीरो, ये जीरो थी, जीरो से वन में चला गया, ठीक है। अब जब नेक्स्ट कि जब डी जीरो है तो फिर जब आएगा तो ये वन से जीरो में चला जाएगा। कि पहले ये जीरो था तो जीरो में वन में चला गया, और इधर वन से जीरो में आ गया। तो ये कब चेंज हुआ? जब क्लॉक पल्स उसमें मूव की। तो इसमें इसमें ये पहले रीसेट में था, सेट में चला गया, ये सेट में था रीसेट में चला गया। तो ये आपका मेन इसका फंक्शन है। तो इसमें ये देखिए, इसका टेबल भी शो करता है कि अगर आपने ये एरो जो है ना क्लॉक को शो कर रहा है, पॉजिटिव क्लॉक को हाई। तो अब इसमें लो के लिए डाउनवर्ड एरो आ जाएगा। बस जीरो है तो आउटपुट में जीरो आ गया तो ये रीसेट हो गया। जब वन है
तो आउटपुट में अगर 1 आ गया तो सेट हो जाएगा। तो ऑपरेशन एंड ट्रुथ टेबल ऑफ द नेगेटिव एज ट्रिगर्ड एंड डी फ्लिप फ्लॉप आर द सेम एज द दोज फॉर पॉजिटिव। यानी कि प्रोसेस आप पॉजिटिव एज ट्रिगर ले लें या नेगेटिव एज ट्रिगर ले लें, प्रोसेस सेम होगा। जस्ट इधर हम कह रहे हैं कि ये राइजिंग के लिए ये चेंज कर रहा है, उसमें हम करेंगे कि ये फॉलिंग के लिए चेंज करेगा। नेगेटिव एज ट्रिगर की बात कर लेंगे तो मैकेनिज्म सेम होगा, मैकेनिज्म में कोई चेंजेस नहीं होगी। अब इस ये एग्जांपल को समझें, बहुत इजी है। एग्जांपल समझ जाएंगे तो इंशाल्लाह आपको तमाम सेटअप जो है वो आपको समझ आ जाएगी। इसमें देखें, अब देखिए इसमें 6 क्लॉक है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि आपने इस फ्लिप फ्लॉप को 6 क्लॉक देनी है और 6 क्लॉक पर ये डाटा चेंज करेगा। अब इसमें ये भी इंपॉर्टेंट है कि उसने लिखा हुआ है कि ये पॉजिटिव एज ट्रिगर है, पॉजिटिव एज के राइजिंग के लिए ये डाटा चेंज करेगा। ये याद रखें, मैं ये एरो शो कर दिया है कि राइजिंग के लिए ये डाटा को चेंज करेगी। अब देखें इसमें अगर देखें जब इधर राइजिंग ये 0 है, डाटा क्या आपका 0 है, तो जब ये क्लॉक पल्स हाई हुई तो ये 0 शिफ्ट हो, 0 मीन के 0 आ गया। देखा आप, देखें ग्रीन लाइन जो है लो है, ठीक है। अब 0 आया, अब एंड इधर तक 0 रहा, इस पॉइंट तक क्या रहा 0। अच्छा, फिर जब क्लॉक पल्स चेंज हुई, जब फिर चेंज हुई तो इधर फिर 0 था, तो फिर 0 रहा, एंड तक 0 रहा। अच्छा आगे आ जाए, जब नेक्स्ट क्लॉक पल्स आई तो ये 3 पर फिर क्या हुआ, अब इस पर डाटा क्या था 1 था, D1 था ना, तो 1 शिफ्ट हो गया। ठीक है, आगे चलें, एंड तक 1 रहेगा। नेक्स्ट क्लॉक पल्स पर देखा तो फिर लो था, फिर लो हो गया। फिर आगे नेक्स्ट क्लॉक पल्स पर देखा हाई था, फिर हाई हो गया। फिर नेक्स्ट क्लॉक पल्स पर देखा तो फिर हाई था, फिर वो हाई रहा। देखिए हर क्लॉक पल्स पर वो डाटा चेंज कर रहा है, तो यही है। तो ये देखिए इसमें लिखा हुआ है कि फर्स्ट क्लॉक पल्स पर लो था तो लो सेट में चला गया, रीसेट में, रीसेट में, फिर सेट में गया, फिर रीसेट में गया, फिर सेट, फिर रीसेट। बहुत इजी है इन चीजों को समझना, लेकिन जस्ट फोकस क्या है। अब ये हम पॉजिटिव ट्रिगर की बात करते हैं, तो इसको नेगेटिव ट्रिगर क्या होगा कि अगर हम इधर वेरिएशन जो देख रहे हैं आप, ये राइजिंग एज के लिए देख रहे हैं तो ये नेगेटिव। अगर हम नेगेटिव ट्रिगर की बात करेंगे तो इधर आप जस्ट इस एज के लिए देखेंगे, फिर इसी एज के लिहाज से चेंजेस देखेंगे आप। इनके जो फ्रंट वाला है जो नेगेटिव, तो पॉजिटिव को हम नहीं देखेंगे। तो उम्मीद है ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। हम बाद में इंशाल्लाह इसके क्वेश्चन आंसर सेशन में अगर कंफ्यूजन हो तो मजीद डिस्कस कर लेंगे। अगर सेकंड इसकी टाइप है जेके फ्लिप फ्लॉप। ये जेके फ्लिप फ्लॉप क्या है कि जे एंड के दो इनपुट हैं। उधर जो इनपुट थी डी फ्लिप फ्लॉप में जस्ट एक इनपुट थी, इसमें जेके में दो इनपुट हैं। जे एंड के इनपुट्स ऑफ द जेके फ्लिप फ्लॉप आर सिंक्रोनस input because data on these input are transferred to the flip flop. Outputs only one trigger edge। वही बात जो हमने डी में पढ़ी थी कि जस्ट वन ट्रिगर एज पर डाटा जो है जे और के ऊपर जो भी डाटा होगा उसको प्रोसेस कर देगा। अब वो प्रोसेस क्या होगा, वो डेफिनेट बात है, इसकी मूड क्या होंगे हम आगे पढ़ते हैं। अब इसमें देखा कि व्हेन जे इज हाई एंड के इज लो। अब दो स्टेट है ना, दोनों इनपुट है, जैसे ऐसा लैच में होता था 1 0 या 0 1। अब अगर फर्ज किया कि एक ये 1 है और ये 0 है, ठीक है, तो फिर क्यू आउटपुट गोज टू हाई। क्यों हाई, कि सेट, वो सेट में चला जाएगा। ट्रिगर एज ऑफ द क्लॉक पल्स एंड फ्लिप फ्लॉप इज सेट, सेट में चला जाएगा ना। 1 0 क्या होता है सेट। When J is low, K is high, Q, तो ट्रिगर एज क्या हो जाएगा, वो रीसेट में चला जाएगा। तो अब इसकी दो स्टेट होगी, एक होगी सेट स्टेट, एक होगी रीसेट स्टेट। तीसरी जो स्टेट होगी इसकी एक और स्टेट होगी जिसको हम टॉगल स्टेट कहेंगे। ये इसमें ये चेंज है। जबकि डी फ्लिप फ्लॉप में दो ही स्टेट हैं, सेट या रीसेट। जबकि जेके फ्लिप फ्लॉप में तीसरी स्टेट जो आती है वो टॉगल स्टेट आती है। वो कब आती है, जब और जे और के दोनों हाई होंगी, मीन जे भी 1 है और के भी 1 है। तो इस सूरत में ये फ्लिप फ्लॉप क्या होगा, चेंज स्टेट करेगा, लेकिन चेंज जो स्टेट होगी वो वेरिएशन में होगी। मैंने कहा 1 0 0 1 वो उनके वो ब्लिंक करता रहेगा, यूं कह लें आप। तो टॉगल स्टेट में होगा वो। उसके मजीद इसकी डिटेल देखें, ये देखें कि ये भी पॉजिटिव एज के लिए है, पॉजिटिव एज ट्रिगर के लिए का है। अब देखिए अगर फर्ज के ये ऑलरेडी रीसेट में था, जब ये एज आया तो अब 1 0 था तो वो सेट में चला गया, ठीक है। 0 1 आया तो वो रीसेट में चला गया, ठीक है। अब जब इस केस में देखें कि जब 1 1 में आ गया, अब 1 1 में आया तो इस केस में क्या होगा, टॉगल स्टेट में जाएगा। टॉगल स्टेट फ्लिप फ्लॉप चेंज स्टेट, मसलसल चेंज करेगा। वो क्या करेगा,
वो 0-1 करेगा, कभी 1-0 करेगा, कभी 0-1, कभी 1-0, कभी 0-1, कभी 1-0, कभी 0-1। यानी कि जैसे भी आप क्लॉक पल्स को प्रेस करेंगे ना, वो हर दफा स्टेट चेंज कर देगा। जब इसको आप इधर 1-1 देंगे तो इधर क्या होगा, जैसे क्लॉक पल्स एक दफा दबाई तो उसने क्या दे दिया, सपोज 0-1 दे दिया, दूसरी दफा दबाएंगे तो 1-0 दे देगा, फिर तीसरी दफा दबाएंगे तो फिर 0-1। तो ये टॉगल स्टेट में रहेगा, अपनी स्टेट को चेंज करता रहेगा। और चौथी स्टेट कौन सी है, जे अगर दोनों 0 हो जाए तो फ्लिप फ्लॉप डज नॉट चेंज, मीन नो चेंज स्टेट। इसकी चौथी स्टेट जो होगी वो नो चेंज स्टेट है। इट मींस कि जैसे एसआर लैच में हमने पढ़ा था कि उसकी 4 स्टेट थी, तो एक उसमें एक चौथी जो स्टेट थी आपको याद हो कि वो इनवैलिड स्टेट कहा था, लेकिन इधर इनवैलिड स्टेट नहीं, इधर टॉगल स्टेट होगी। अब देखें देखें इसमें 1-0 जो होगी ये आपकी जो होगी सेट, ठीक है, 0-1 रीसेट, और उसके बाद टॉगल स्टेट, और उसके बाद जो होगी वो नो चेंज स्टेट इसमें आ जाएगी। आगे नेक्स्ट इसमें इसका टेबल देखें, बहुत इजी है कि 0-0 जो होगा वो अब जब 0-0 है नो चेंज स्टेट आ जाएगी, 0-1 रीसेट, 1-0 सेट, और 1-1 टॉगल स्टेट है। और ये 1-1 जो स्टेट है ये वाली, ये 1-1 स्टेट जो है ये टॉगल स्टेट कहलाती है, और 1-0 और 0-1 जो है ये सेट है। और इसमें ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें जो अपर एरो है, जैसे ये अपर एरो शो कर रहा है तो ये ट्रांजिशन शो कर रहा है कि ये हाई लेवल के लिए, लो टू हाई, मीन के यूं है, मीन के लो से हाई की तरफ जाएगा तो उस वक्त चेंज होगी। आउटपुट लेवल पीरियड टू क्लॉक ट्रांजिशन, मीन के क्लॉक ट्रांजिशन को ही देखेगा कि क्लॉक चेंज होगी तो आपका सिस्टम चेंज होगा, वरना वो चेंज नहीं होगा। इसकी एग्जांपल भी देखें, इसमें देखें कि वेव फॉर्म, अब इसमें भी 1 क्लॉक पल्स है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो इसमें ये क्लॉक पल्स जो है इसको आप देखिएगा कि इसमें क्लॉक पल्स के साथ कैसे ये जेके फ्लिप फ्लॉप चेंज हो रहा है। अब हम इसमें वही वही बात है कि इसमें जो हम ज्यूम करते हैं कि ये नेगेटिव ट्रिगर है। अब देखें ना, ये बबल शो क्या कर रहा है, नेगेटिव ट्रिगर। नेगेटिव ट्रिगर में फॉलिंग एज के लिए ये वर्क करेगा, किस एज पर करेगा, फॉलिंग एज। और अगर पॉजिटिव ट्रिगर होता तो राइजिंग एज पर करता। तो राइजिंग एज के लिए क्या होगा कि अब इसमें जब इस पॉइंट पर देखेंगे कि ये देखें, इस पॉइंट पर देखें कि ये हाई है, मीन इधर 1 है, इधर इधर भी 1 है। अब जब दोनों 1-1 है तो किस स्टेट में चला गया, टॉगल स्टेट में। अब इधर देखें, जब ये क्लॉक पल्स आई तो इधर क्या हुआ, 0, इधर भी 0, ये किस में चला गया, नो चेंज स्टेट में। अब इधर आ जाए, जब 3 पल्स आई तो इस पे पोजीशन में ये 0 है, ये 1 है। 0-1 कौन सी है, रीसेट स्टेट, रीसेट में चला गया। अच्छा, फोर्थ स्टेट देखें, ये 1 है, ये 0 है, तो ये 1 और 0 सेट स्टेट होगी। इस तरह इसमें भी 1 और 0 ये भी सेट स्टेट होगी। तो बहुत इजी समझना है कि आपकी क्लॉक पल्स के साथ आपका फ्लिप फ्लॉप कैसे चेंज हो रहा है। तो ये इंटरेस्टिंग सी स्टोरी थी, बहुत इजी था, इतना मुश्किल नहीं था। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तो अब इंशाल्लाह हम अब आपके क्वेश्चन आंसर के सेशन को स्टार्ट करते हैं।